हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड हम लोग जो है बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा फर्स्ट बुक का अकाउंटेंसी क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर को कर रहे हैं अपनी इस सीरीज़ में। एंड ये ही बेसिकली उसी सीरीज़ की एक और वीडियो है। हमने लास्ट क्लास में अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट सीखा था। एंड आज बेसिकली हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि इस पूरी बुक के लिए। आपको इस पूरी बुक में बचे हुए जो इसके बाद 5 चैप्टर्स होंगे उन सब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। सो ये बात याद रखें कि दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इस चैप्टर में इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ईजी है ये। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोग क्या देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल माने होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय एनी पर्सन। ठीक है, आमतौर पे अगर आप मान लीजिए आप अकेले कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप प्रोपराइटर हैं किसी बिजनेस के, तो जो पैसा आपने लगाया है बिजनेस में वो कैपिटल है। जब पार्टनर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो वो कलेक्टिवली एक काम कर रहे हैं, तो भाई हर एक पार्टनर कुछ कुछ हिस्सा कैपिटल का लेके आएगा। सो जो हिस्सा वो अपने घर से लेकर आ रहे हैं बिजनेस में लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है बेटा। अगला आता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो रिकॉर्ड क्या करेगा बच्चों। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी वर रिकॉर्डिंग ऑल द अमाउंट्स विच वर एप्रोप्रिएटेड टू द पार्टनर्स। हमको पार्टनर्स को देना क्या क्या होता है और पार्टनर से लेना क्या क्या होता है। जिन लोगों को याद नहीं है, क्विक सा रिवीजन दे दे रहा हूं मैं। जिन्होंने वीडियो देखी है, जिन्होंने देखी ही नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और उससे पहले एक और वीडियो है पार्टनरशिप की, वो देख कर आओ, तब आपको ये वीडियो समझ आएगी, वरना ये कोई फायदा नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, आपका जो चैप्टर है वो एकदम अच्छा हो जाएगा उसके बाद। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट साइड पे था वो आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर। वो बातें आती थी जो पार्टनर्स को मिलते थे। ठीक है बच्चों। और क्रेडिट साइड पे हमारा जो आता था भाई, वो आता था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उससे ऊपर होता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना पड़ता है फर्म को, उनके लिए नुकसान है, फर्म के लिए फायदा है। और ये सारी जो चीजें पार्टनर्स के लिए फायदा है, फर्म के लिए एक तरह से काइंड ऑफ नुकसान है, क्योंकि भाई फर्म को पे करने पड़ रही है। एप्रोप्रिएशन का भी मतलब हमने उसमें बताया था। एप्रोप्रिएशन माने होता है प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं है तो भाई नहीं दे सकते, पैसे ही नहीं है हम पे। ठीक है जी। उसका जो डिटेल्ड मीनिंग है वो उसी वीडियो में है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। सो बच्चों, क्या है कि एक पार्टनरशिप में कोई अकेला आदमी तो है नहीं जो हिसाब किताब रखना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि जहाँ पार्टनरशिप है वहाँ लड़ाइयाँ भी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, इंडिया में बेसिकली जो मेन कॉज है पार्टनरशिप्स खत्म होने का वो डिस्प्यूट्स ही हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो हमारा जो लॉ है वो बेसिक एक बात बोलता है कि भाई हिसाब किताब अच्छा रखो, क्योंकि लड़ाई किस बात पे होती है, हिसाब किताब पे होती है बिजनेस में। अब हिसाब किताब अच्छा रखने का एक सीधा तरीका है कि किसी पार्टनर से जो लिया जा रहा है वो भी साफ साफ लिखा जाए, और जो दिया जा रहा है उसको वो भी साफ साफ लिखा जाए, ताकि अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो वो कोर्ट में जाके उस झगड़े को सुलझा सकें विद द हेल्प ऑफ दोज अकाउंट्स। एंड हम लोगों को वही अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है जी। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द एप्रोप्रिएशंस मेड टू पार्टनर्स। जो भी पैसा बेसिकली पार्टनर्स को मिलता है या उनसे जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट को दो अरेंजमेंट्स में मैनेज करा जा सकता है बच्चों, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। ध्यान से सुनेंगे। फिक्स तो आपको पता है, फिक्स अरेंजमेंट में क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए साल के शुरू में पार्टनर की कैपिटल थी बच्चों 2 लाख रुपए। अब मान लो हमारे पार्टनर की ना एक गंदी आदत है, वो क्या करता है, वो बार बार पैसे निकालता है डालता है, निकालता है डालता है पूरे साल। तो होता क्या है भाई, बिजनेस तो डिस्टर्ब होगा। एक दिन वो आ गया ऑफिस में, बोलता है भाई मुझे इतने पैसे दे दो। ठीक है, मैं 10 दिन में दे दूंगा। वो 10 दिन में दे तो देगा, लेकिन भाई बिजनेस का तो नुकसान हो जाएगा ना उससे, क्योंकि बिजनेस को भी तो पैसों की जरूरत है, तभी तो बिजनेस शुरू करा है आपने। और बिजनेस में जो फंड्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई कुछ पार्टनरशिप ये अरेंजमेंट फॉलो करती हैं। इसमें एक रूल होता है, साल के शुरू में 2 लाख कैपिटल थी ना भाई, पूरे साल 2 लाख ही रखनी है, आप पैसा नहीं निकाल सकते। जो भी सेटलमेंट होंगी ना वो अलग से होंगी। तुम्हें कुछ मिल रहा होगा ना तुम्हारा, अगर बन रहा होगा तो ले जाना, नहीं बन रहा होगा तो कैपिटल इससे कम नहीं होगी। ठीक,
ये वाली जो बात है और ये वाली जो बात है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे जो मैंने बात अभी बोली। अभी जब आप अकाउंट्स बनाओगे न्यूमेरिकली तो इस बात को पूरा समझ जाओगे। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट माने होता है विच वैरीज, विच चेंजेस बेटे। सो फ्लक्चुएटिंग में सिंपल है, जैसा मैंने बताया, वो आता है, बोलता है भाई मुझे इतने पैसे दे दो, मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, नहीं दूंगा, हमें उससे मतलब नहीं है, वो निकालने आता है, हम उसे निकालने देते हैं। कैपिटल पूरे साल चेंज होती रहती है। ऑन द अदर हैंड फिक्स में कैपिटल सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है जी। सो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। पार्टनरशिप्स में पार्टनर्स फ्री हैं डिसाइड करने के लिए आपस में मिलकर के भाई कौन सा सिस्टम डिसाइड करना है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पक्का बनाने वाले हैं इन दोनों में, ठीक है बच्चों। इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे हम और उसमें भी। लेकिन जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं तो हम बनाते हैं दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। क्योंकि हमने इसमें बात करी कि भाई कैपिटल को हाथ नहीं लगाना, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी। लेकिन जो करंट अकाउंट है वो पार्टनर्स की बची हुई ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है कि क्या पार्टनरशिप से लिया, क्या दिया, वो सारी की सारी बात है। ठीक है जी। सो हम अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, फॉर्मेट सीखते हैं, देन उसके क्वेश्चंस करेंगे तीसरे सेक्शन में वीडियो के। सो अगले सेक्शन पे आते हैं। सो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले अपनी फिक्स्ड कैपिटल अरेंजमेंट की, जहाँ पे हमारी कैपिटल्स फिक्स होती हैं बच्चों। जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं बेटा, तो जो कैपिटल्स होती हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो बेसिकली करंट अकाउंट के अंडर आती हैं। दैट्स व्हाई हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स हैं या करंट हैं, वो फ्लक्चुएटिंग है? बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ दिया है कि दी कैपिटल अकाउंट्स आर मैनेज्ड ऑन फिक्स सिस्टम, तो क्लियर है, या फ्लक्चुएटिंग सिस्टम तो भी क्लियर है, लिखा हुआ ही मिल गया। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, और ये पूरी बुक में सीखना है आपको, पूरी बुक में आएगी ये बात। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे, क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। तो बच्चे बाय डिफॉल्ट जो केस होता है वो होता है कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन में, ध्यान से बात सुनेंगे, अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट साथ में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, लिखे होंगे वहां पे, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं पॉइंट आउट करूंगा दोबारा, तो मतलब कि हम कैपिटल अकाउंट से डील कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल से। ठीक है जी। सो अब इसको बात को समझते हैं, फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट अगर आप समझ लोगे तो अगला वाला याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी चीज है, दैट्स व्हाई इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। भाई कैपिटल अकाउंट, जिन लोगों को याद होगा 11th से, कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट में बढ़ती हैं, डेबिट में घटती हैं। रूल याद रखना बहुत आसान है, ये ओपनिंग कैपिटल है, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होंगे आप लोगों को। अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल ले आए, ठीक है जी, साल के दौरान, वो लाना तो मना नहीं है ना, तो अगर वो कोई कैपिटल ले आएगा फर्म के लिए तो वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर मान लीजिए कोई ज्यादा ही अर्जेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है और वो बिजनेस से पैसा निकाल कर ले जा रहा है, तो वो यहाँ आएगा क्योंकि कैपिटल कम हो गई। ये वाली साइड का टोटल करोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, ये वाली साइड माइनस करोगे, टू बैलेंस CD। एक बात याद रखेंगे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में सारी बातें हों, ये मस्ट है। ठीक है जी। ये दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बहुत रेयर केसेस में होते हैं, बट मैंने सबके लिए बता दिया है सो दैट के किसी को प्रॉब्लम ना आए। ये है मेन चीज हमारी इसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चों करंट अकाउंट जो होता है वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए। बहुत सिंपल है, P&L एप्रोप्रिएशन याद है, डेबिट साइड में सारी बातें होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर, सारी चीजों को डेबिट से उठा के क्रॉस पोस्ट कर दो क्रेडिट में। यहाँ पे देखो करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, प्रॉफिट ट्रांसफर आ गया, कमीशन आ गया। ये दो कॉलम इसलिए बनाए, मैंने एग्जांपल लिया है कि दो बंदे हैं A और B पार्टनर्स। ठीक है जी। अगर बेसिकली 3 पार्टनर होते तो उनका नाम दिया होगा ABC, मैंने ABC एग्जांपल लिया है, नाम कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, उनका रेशो गिवन होगा। यहाँ पे आती हैं पार्टनर्स की ड्राइंग्स और यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए क्योंकि ये पार्टनर्स को पे करना होता है। ये टोटल करेंगे, इधर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कम वाली साइड, और कम वाली साइड में से माइनस करके आपके आ जाएगा टू बैलेंस CD। सीधा सा लॉजिक है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है। अब हम पहले देखेंगे फ्लक्चुएटिंग अरेंजमेंट एंड उसके बाद दोनों के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि हमें क्लैरिटी मिले। यहाँ पे हमारा ये रहा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पिछला फॉर्मेट लिखा है साथ साथ या देखा है, थोड़ा उन्हें मेमोराइज है, वो देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। फ्लक्चुएटिंग में दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन एक में ही आ गई, ठीक है जी। बाय बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर, और एक चीज और जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है मैंने, बाय एडिशनल कैपिटल, ये अलग से लिखी हुई थी ना ऊपर लास्ट वाले केस में, सो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सो दैट के कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल, ज़्यादा वाली साइड ज़्यादातर यही आती है इसीलिए मैं इसी पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। टोटल करा, दोनों तरफ नीचे लिखा, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करा जो डिफरेंस आया यहाँ, फिर से ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करा जो डिफरेंस आया यहाँ, दैट्स ऑल। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन की बात करेंगे। अब एक बात समझ लेते हैं ध्यान से। हमारी बुक के साथ एक प्रॉब्लम है टीएस गरेवाल के साथ, छोटी सी। वो प्रॉब्लम ये है कि बुक की जो मेन हेडिंग है, जब आप चैप्टर के अंदर जाओगे, बुक की मेन हेडिंग बोलेगी कि भाई आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर क्वेश्चन कभी कह रहा है जर्नल एंट्री बना दो, कभी कह रहा है प्रॉफिट डिवाइड कर दो, कभी कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दो। सो पेपर में तो साफ साफ लिखा होगा लास्ट लाइन में कि भाई आपको ये प्रिपेयर करना है। बुक वालों ने कोई गलती नहीं करी है, वो जो क्वेश्चन है वो इस लायक है कि उनमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बन सकता है, जर्नल भी हो सकता है और पार्टनर्स कैपिटल भी बन सकता है, ठीक है जी। बस उन्हें ये जो क्वेश्चन में एंड में मेंशन कर रखा है उसको चेंज कर देते तो ज्यादा बेटर हो जाता। हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो आपकी बुक के ही हैं टीएस गरेवाल के, आप उनके वो मेन हेडिंग्स के अंदर ढूंढ भी सकते हैं। नंबर्स में इसलिए नहीं बताता क्वेश्चन के, क्योंकि कुछ बच्चे जो है पुराने एडिशन से पढ़ रहे होते हैं, कुछ नए से पढ़ रहे होते हैं, और ये वीडियो बाद में भी देखी जाएगी इस साल के बाद भी, और मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज हो जाएं। दैट्स वाई मैं आपको क्वेश्चन की पूरी इमेज अटैच करके देता हूं, ठीक है जी। सो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे एंड हमारी वीडियो उसी के साथ खत्म हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो कंसेप्ट है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है। आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री है, कोई हार्ड नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बता दूं कि आप पार्टनर्स कैपिटल तब तक नहीं बना सकते जब तक आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन ना बनाया हो, ठीक है जी। बनाने को ट्रिक वे में या फिर जो लोग बेसिकली कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो बना सकते हैं, पर प्रेजेंटेशन वाइज या अकाउंटेंसी के लॉजिक वाइज आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से के बिना पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते। सो इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया है, ठीक है जी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद हमको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट है उसका, मैंने ड्रॉ कर लिया आप लोगों के लिए। पर्टिकुलर्स अनीता, अंकिता, दो पार्टनर्स हैं हमारे, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि क्वेश्चन कहता है कि भाई उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 2 लाख, 5 लाख रुपए एंड 4 लाख रुपए। सो मैंने शुरुआत करी, बाय बैलेंस बीडी है, उनका बाय बैलेंस बीडी है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनकी कैपिटल्स दे रखी थी मुझे 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने पार्टनर्स को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 50,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। देन उसके बाद उनको मिला है प्रॉफिट ट्रांसफर। सो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर उनको प्रॉफिट शेयर मिला है अपना, उनको प्रॉफिट मिला है 55,000 क्योंकि वो लोग प्रॉफिट इक्वली बांट रहे थे, किसी रेशो में होता तो रेशो कर लेते। सिंपल, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आया क्योंकि ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में थे नहीं, होते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर और ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों इधर, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है टोटल की। सो बहुत सिंपल है, आप सिंपली बस वही जैसा मैंने बोला, जो ज़्यादा वाली साइड है 5 लाख, 5,50,000, 4,05,000, उस साइड को दोनों तरफ मेंशन करें। ज़्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड माइनस करें। सो टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल आपकी ये 4,05,000, 6,05,000 सॉरी।
एंड देन उसके बाद अगर हम ये अंकिता का टोटल करते हैं तो 4,40,000 एंड ये हमारा 55 है, सो 4,95,000 रुपीज़। ये हमारा जो सिंपल वाला क्वेश्चन है फ्लक्चुएटिंग का वो ओवर हो जाता है। इसमें सिंपल एंड डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपकी सिंपली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चीज़ें बढ़ जाएंगी। जो आपको इधर दिया वो आप इधर डाल दो, जो आपको इधर आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे इधर पोस्ट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है जी, सिंपल सा कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बुक में यूज हो रहा है। फिक्स्ड के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट साथ में बनाते हैं, उसमें भी मैं आपको पहले से पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर दूंगा सो दैट कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जिन लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में दिक्कत है वो नीचे दी गई वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को देख कर आएँ, फिर इस बात को समझें। सो आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल्स के केस पे। सो ये है आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स पे काम करता है। आप लोग देख सकते हैं कि सिमरन रीमा पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं, उनकी कैपिटल्स हैं 2 लाख रुपए ईच। ठीक है जी, मतलब उसकी भी 2 लाख है एंड उसकी भी 2 लाख है, दोनों की 2-2 लाख रुपए कैपिटल है। देन उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं सो हमको बोला गया है कि उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेज है 50,000 एंड 25,000। सो अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखी होती तो हम यहाँ से समझ जाते कि कैपिटल्स फिक्स हैं, और इसी वजह से हमने 2 अकाउंट्स बनाए, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है सो दैट कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आगे जब हम बात करते हैं बेसिकली तो हमारा क्वेश्चन हमको कहता है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5%, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। देन उसके बाद आपको बेसिकली इसमें जर्नल एंट्री बोलनी है। मैंने वही बात जो शुरू में बोली थी कि हमारी जो बुक है उसने हेडिंग दे दी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की, और क्वेश्चन बोलता है कि जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री हम आगे सीखेंगे लेकिन इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो ये हमने बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमने सबसे पहले लिया बाय बैलेंस बीडी। हमें कैपिटल्स दे रखे थे बच्चों 2 लाख रुपीज ईच, तो सिमरन की भी कैपिटल 2 लाख है एंड रीमा की भी कैपिटल 2 लाख है। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं है, मतलब कुछ भी माइनस या प्लस नहीं होगा, और कैपिटल अकाउंट में और कुछ आता नहीं है। तो 2 लाख रुपए, इस 2 लाख रुपए में से माइनस हुआ 0, सो यहाँ पे भी टू बैलेंस सीडी में 2 लाख रुपए, एंड जो टोटल है वो तो ज़्यादा वाला ही आता है तो 2 लाख रुपए। सेम ये चीज़ रीमा के में भी होगी, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए, दैट्स इट। तो आपने देखा कि कैपिटल अकाउंट में तो भाई कुछ भी नहीं आया। उसके बाद आ जाते हैं आप करंट अकाउंट पे। जब आप करंट अकाउंट में आए तो यहाँ पे आपने लिखे उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। सो आप लोग देख सकते हो कि जो करंट अकाउंट है उनका, उसमें उनको बैलेंस दे रखे हैं 50 एंड 25,000 रुपये। ठीक है जी, सो आपने 50,000 रुपये सिमरन के हैं और 25,000 रुपये रीमा के हैं, वो मेंशन करें। देन उसके बाद इनको मिल क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ट्रांसफर। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों आपका 10,000 रुपये, 5% था और 2 लाख का 5% 10,000 रुपये होता है। दूसरी चीज़ है उनका प्रॉफिट ट्रांसफर बाय प्रॉफिट ट्रांसफर। उनको जो प्रॉफिट मिला है दैट इज 1,68,000 एंड 1,12,000, टोटल प्रॉफिट आया था 2,80,000 रुपये। ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी है मैंने। सो 1,68,000 एंड 1,12,000। इसके बाद वही जो लास्ट बात हमारी रह जाती है टोटल की। सो हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे टू बैलेंस सी डी। सिंपल है टोटल करना, वही ज़्यादा वाली साइड कम वाली साइड पे माइनस करने के लिए कुछ। इसका जब हम टोटल करते हैं, ज़्यादा वाली साइड ये रही हमारी, जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये आता है 2,28,000। 2,28,000 में से जब हम माइनस करते हैं, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा हमारा, तो ये भी आता है 2,28,000। ज़्यादा वाली साइड को दोनों साइड मेंशन कर देंगे हम। देन उसके बाद इधर टोटल करते हैं 1,12,000, 122, 127, 147, ये हमारा टोटल आ रहा है 147,000। कुछ भी माइनस नहीं होगा सो 147 यहाँ पर, एंड टोटल में भी 147। यहाँ पे हमारा जो करंट अकाउंट का भी कंसेप्ट है वो भी ओवर हो जाता है। सो इस केस में हमने ये बात समझी कि भाई जब कैपिटल अकाउंट्स फिक्स होते हैं सो हमारा करंट अकाउंट साथ में प्रिपेयर होता है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। जिन लोगों को जो भी डाउट्स, क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस हैं, हमारे लिए सजेशंस हैं, कोई ऐसा डाउट है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीएम में। उसका लिंक मैं नीचे आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ।
GR_commerce हम लोगों का यूज़र नेम है। दूसरी बात, कोई सजेशन आप लोग हमें अगर देना चाहते हैं हमारी वीडियो के रिगार्डिंग के हमें ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, सो वो चीज़ भी हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे। बाकी हमारी हेल्प करें लोगों तक पहुंचने में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को कंसेप्ट समझने में दिक्कत है, या फिर जो लोग बेसिकली नहीं पढ़ पाते चीज़ें। इस टाइम पे वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सो बहुत सारे लोग रीच से बाहर हैं चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।